हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म शीतल ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम कराने वाले हैं काव्य खंड, जो चैप्टर है हमारा 1 से 6 तक। ठीक है, 1 से 6 तक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। इसी में से आएगा, इस चैप्टर में जो चैप्टर का क्वेश्चन कराएंगे उसी में से आएगा, उससे अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। शुरुआत करते हैं हम एकदम लाइन बाई लाइन से। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूँ क्लास 10 काव्य खंड हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, वो भी 1 शॉट कराने वाला हूँ 1 से 6 चैप्टर तक। मैं 1 से 12 चैप्टर तक इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 1 to 6 चैप्टर करा रहा हूँ एक वीडियो में। उसके बाद 6 to 12 चैप्टर अगले वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म शीतल ऑनलाइन क्लासेस पे। पढ़ते रहिए और एकदम मन लगा के पढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार लाइन बाय लाइन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर पार्ट से मैंने इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, और लिख कर ले लो। एकदम निश्चित है कि उसी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसी में से आएगा। ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है हमारा पहला पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट का हमारा नाम क्या है? नाम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला पार्ट का नाम है हमारा राम बीनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, पार्ट का नाम है हमारा राम बीनु बिरथे जगी जन्मा। इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं आपको। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रहा, एकदम लाइन बाय लाइन देखते जाइए, आंसर फटाफट बताते चलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि राम नाम बीनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? मतलब इस कविता में कवि किसका विरोध करते हैं इस नाम से? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मांड वर, पूजा पाठ और कर्मकांड, तीनों का विरोध करते हैं। ठीक है, तीनों का विरोध करते हैं। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इन तीनों का कवि क्या करते हैं? विरोध करते हैं। आइए हम अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किस कवि की रचना है? यह जो पाठ है, जो कविता है, वो किस कवि के द्वारा लिखित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा होगा गुरु नानक। क्या हो जाएगा? गुरु नानक। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा। इस पाठ के लेखक है गुरु नानक। आइए हम तीसरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो याद रखिए, भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी तक एग्जाम में हमको नहीं देखने से तो प्रीवियस 10 ईयर में से 4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, 4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा निर्गुण भक्ति के कवि थे। क्या है? निर्गुण भक्ति के। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस सिख गुरु ने किया था? मतलब गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरु अर्जुन देव। क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव। और एक बात, कि गुरु नानक जी के सॉरी, 4 नंबर क्वेश्चन था ना, कि मतलब इसमें से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरु नानक जी के गुरु जी का क्या नाम था? तो गुरु अर्जुन देव। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा 4 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? मतलब गुरु नानक जी का भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो उस समय जो मुगल बादशाह थे, वो किससे भेंट हुई थी? इसका राइट आंसर होगा हमारा बाबर से। ठीक, बाबर से इनकी भेंट हुई थी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। आइए हम 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नानकाना साहब नामक स्थान कहाँ है? तो नानकाना साहब नामक स्थान पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। राइट आंसर बी हो जाएगा। और नानकाना साहब जो नामक स्थान है, यह मतलब किससे प्रसिद्ध है? इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आगे तरफ। क्वेश्चन कर रहा है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के डैश गुरु थे? तो गुरु अर्जुन देव
सिखों के कौन से गुरु थे? ये पांचवें गुरु थे, ठीक है। सिखों के कौन गुरु थे? पांचवें गुरु थे। अब पहले गुरु कौन थे मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा 7 नंबर का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है, मतलब हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राम नाम का जप। राम नाम का जप का मतलब हरिरस। राइट आंसर सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका हुआ था कि 1669, ठीक है, 1669 लाहौर में। और लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है लाहौर, ठीक है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगी 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। इसी के नाम से नानकाना साहब के नाम से ही जाना जाता है इनके जन्म स्थान, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री। क्या नाम था? कालूचंद खत्री। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुरु नानक के अनुसार किसके बिना बाड़ी और कर्म विष के समान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरि नाम कीर्तन के बिना सबका क्या बाड़ी एक विष के समान है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। इनका कहना था कि जो हरि राम मतलब कीर्तन उर्तन भजन वजन सत्संग नहीं करते हैं उसका मतलब क्या बोलते हैं उसका विष, उसका बाणी जो है वो विष के समान है, ठीक है। आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आइए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? तो उसने परिवर्तन किया था सिख धर्म का। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे गुरु नानक थे, गुरु नानक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिखों के प्रथम गुरु। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। और सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, ठीक है, गुरु अर्जुन देव। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरु ज्ञान के बिना। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुरु ज्ञान के बिना तो किसी भी प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसका जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता है? मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन आएगा बाद में। तो क्या हो जाएगा? ननकाना साहब किसका जन्म स्थान से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु नानक जी के। गुरु नानक का जी का जन्म जहाँ हुआ था पाकिस्तान के लाहौर में, उसका जगह का नाम से किस जाना जाता है? ननकाना साहब। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा 16 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुरु नानक ने अपने प्राण कब त्यागे थे, मतलब गुरु नानक जी का मृत्यु कब हुआ था? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1539 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी आप लोग कमेंट में बताइए। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आगे 18 नंबर क्वेश्चन की ईश्वर की शरण में कौन जाने का अधिकारी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जिसका अंतःकरण निर्मल हो, जिसका मन एकदम निर्मल हो, चंचल हो, उसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा 18 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं गुरु नानक के अनुसार किसका नाम निरंतर जपने से भवसागर के पार हुआ, मतलब भवसागर से पार हुआ जा सकता है? मतलब कहने का तात्पर्य है कि किसका नाम जपने से कोई भी कठिन से कठिन समस्या हम आसानी से पार कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरि का। हरि का नाम लीजिएगा, कोई भी कठिन से कठिन समस्या दूर हो जाएगी। राइट आंसर हमारी ये हो जाएगी 19 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि तेहि घट ब्राह्मण निवासा, मतलब तेहि घट ब्राह्मण निवासा में घट का क्या अर्थ है? तो वो घट का अर्थ क्या है इसमें से? हृदय। हृदय राइट आंसर सी हो जाएगी 20 का। तो हमारा पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा खलास रहा। आपका कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइए। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का हमारा नाम है कि प्रेम आईनी श्री राधिका। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आता है, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने में। बाकी आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर 2 का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रेम आइनिसी राधिका के कवि कौन है। इस कविता के कवि कौन है, ठीक है। पाठ बार बार बोल देना, इसके लिए सॉरी, ठीक है। ये कविता है, ठीक है, इसलिए इसमें कवि है। अगर पाठ रहता तो लेखक रहता, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम आइनी श्री राधिका के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रस खान। क्या है, रस खान। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगी। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रस खान ने किसे प्रेम प्रेम वरण कहा। रस खान ने किससे प्रेम का वरण कहा। राइट आंसर राधा कृष्णन के जोड़ी को। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर। 3 नंबर है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो प्रेम वाटिका किसकी रचना है, रस खान की। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी 3 नंबर की। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि करील के कुंजन ऊपर वारों के कवि कौन है। ये एक पाठ है, ठीक है, ये एक कविता है कि करील के कुंजन ऊपर वारों के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रस खान। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि रस खान ने प्रेम आईनी किसे कहा। प्रेम आईनी किसे कहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राधा को। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। इस पूरे पाठ में सिर्फ राधा कृष्णन की ही बातें चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस खान के नजरों में चितचोर कौन है। तो रस खान के नजरों में चितचोर है श्री कृष्ण। चित चितचोर कौन है, श्री कृष्ण। बी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये माखन चुरा कर खाते थे इसलिए इसको चितचोर कहा गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि रस खान किस मुगल शासक के शासनकालीन थे। मतलब रस खान किस मुगल शासन के समय ये थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जहांगीर के शासन में। वो पिछले वाले पाठ में जो थे नानक साहब, वो किसके शासनकाल में थे, बाबर के। और ये किसके शासनकाल में है, जहांगीर के। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी 7 नंबर की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रस खान ने किन्हें प्रेम रूपी वाटिका का माली मालिन बताया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब राधा कृष्णन को। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रस खान किसके भक्त थे। तो रस खान किसके भक्त थे। इसका राइट आंसर हमारा कृष्णन के। कृष्णन के भक्त थे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10 नंबर। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे। लेकर ले लो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2027 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ये मोस्ट, ये क्या कहते हैं, बोर्ड का दुलरुआ क्वेश्चन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, बिहार बोर्ड का दुलरुआ क्वेश्चन बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवैया एवं छंद कौन लिखते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस खान। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दुलरुआ क्वेश्चन को थोड़ा सा दुलार करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रस खान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो मतलब कहने का मतलब है कि रस खान किस राजवंश में मतलब इनका जन्म हुआ था। तो पठान वंश। पठान वंश क्या है, ये मुस्लिम जाति का सबसे बड़ा वंश है पठान, ठीक है। पठान बहुत ही बड़ा वंश है। तो इन्हीं का जन्म हुआ था पठान वंश में। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी 11 नंबर का। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सुजान रस खान किसकी रचना है। तो सुजान रस खान की रचना है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रस खान के सवैये कैसे हैं। तो रस खान के सवैये कैसे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी हमारी सरस सहज और प्रवाहमय। राइट आंसर इसमें से सभी हो जाएगी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमियों पर कोटि हिंदू वारिये। मतलब इन मुसलमियों पर कोटि हिंदू वारिये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी हमारा रस खान। किसने कहा था, रस खान। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रस खान को दीक्षा किसने दी थी। रस खान को मतलब शिक्षा इनको किसने दी थी, किससे इनको शिक्षा की प्राप्ति हुई थी। तो इसका राइट आंसर हमारा गोस्वामी विट्ठलनाथ। दुलरुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, बिहार बोर्ड का दुलरुआ क्वेश्चन है, लिख कर लीजिए आएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गोस्वामी विट्ठल जी। या ये ऐसा भी आता है, स्वामी विट्ठलनाथ भी आता है, ठीक है। तो दोनों में घबराइएगा मत। आगे है कि रस खान ब्रज के वन मतलब बागों पर क्या निछोवर करने की तैयार मतलब को तैयार है।
मतलब जो वहाँ के रसखान के ब्रज वन हैं उसमें बागों पर क्या निछावर करने के लिए तैयार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी हमारी तीनों लोग निछावर करने के लिए तैयार है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? जो रसखान थे वो दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो ब्रज भूमि में चले गए थे। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान कैसे कवि थे? तो रसखान कैसे कवि थे? हिंदी पदों के कवि थे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि इसमें कौन सी पुस्तक सॉरी इसमें से कौन सी पुस्तक रसखान द्वारा रचित है? इसमें से कौन सा पुस्तक है जो रसखान द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी हमारा प्रेम वाटिका। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर कि रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? इसका आंसर आप लोग सोच के बताइए। थोड़ा मैं पानी पी लूँ। हाँ बताइए 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा हमारा 1610 ईस्वी में प्रेम वाटिका की स्थापना की, मतलब रचना की। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर के पास चलते हैं। ठीक है, बाकी आपका 20 में से कितना सही हुआ कमेंट में जरूर अपनी राय दे। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा अति सुदो सनेह को मारक। अति सुदो सनेह को मारक चैप्टर 3 है, अति सुदो सनेह को मारक। चलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रहा। फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अति सुदो सनेह को मारक शीर्षक छंद किसकी रचना है? जो अति सुदो सनेह को मारक है शीर्षक है। ठीक है, एक क्या है? शीर्षक है। इस छंद शीर्षक छंद है। यह किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी हमारी घनानंद की हो जाएगी। ठीक है, घनानंद की हो जाएगी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, घनानंद की राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद किस काल के कवि थे? तो घनानंद जो थे वो किस काल के कवि थे? वो थे रीतिकाल के कवि थे। ठीक है, वो रीतिकाल के कवि थे। सी हमारी राइट आंसर हो जाएगी। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसे प्रेम की पीर की कवि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी हमारी बी महादेवी। सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। इसका राइट आंसर हो जाएगी हमारी घनानंद। घनानंद सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? तो प्रेम का मार्ग क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेम का जो मार्ग है वो क्या है? अत्यंत सरल मार्ग है एकदम। क्या बोलते हैं उसको? आप जो भी बोलो, इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? 16 के 89 ईस्वी में। मतलब कंफर्म नहीं है कि 1689 ईस्वी में ही हुआ था, उसके आसपास हुआ था। इसमें 1600 क्या बोलते हैं 88 भी हो सकता है, 87 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है। ठीक है, कोई अंदाजा नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि घनानंद सुजान के आंगन में बरस सॉरी थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं कि कवि घनानंद सुजान के आंगन में बरसने की प्रार्थना किससे करते हैं? तो किससे करते हैं? मेघ से करते हैं। मेघ से बोलते हैं कि जाओ, मतलब हमारे प्रेम जो इन ये जिनसे प्रेम करते थे उनको बोलते हैं उनके आंगन में जाकर बरस दो, उनको बता दो। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगी। ये प्रेम मतलब क्या बोलते हैं? ये दो प्रेमियों के बीच की एक क्या है? कविता है। ठीक है, पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये भी कविता है। ठीक है, आगे 7 नंबर की घनानंद किस भाषा के कवि है? तो घनानंद किस भाषा के कवि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी हमारी ब्रज भाषा के। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर।
8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे। तो किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगी हमारी नादिर शाह के सैनिकों द्वारा ये मारे गए थे। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे। मतलब नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद जी को कब मारा गया था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1739 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर है कि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के क्या थे। तो घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले का क्या थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मीर मुंशी का कार्य करते थे। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद किस काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे रीति मुक्त धारा के, रीति मुक्त, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सी रचना धनानंद की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, सुजान रस खान, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है। नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है, अच्छा तो नहीं है, ये तनिक भी है। ठीक है, तनिक भी, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगी। ठीक है, बी हो जाएगी नेकू का। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की कवि धनानंद मन ले मन ले पै देह छटाक नहीं, मन ले पै देह छटाक नहीं कहकर सुजान से कितना प्रेम मांगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा मतलब छंटाक भर, मतलब थोड़ा सा, क्या, थोड़ा सा प्रेम मांगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे। तो ये कहाँ पहुँचाना चाहते थे, तो सुजान के आंगन में अपनी आंखों को मतलब आंसुओं को पहुँचाना चाहते थे। ये हमारा ही राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कि रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगी, इसका राइट आंसर होगी हमारी धनानंद को बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब कौन प्रेम कर सकते हैं, मतलब किसके अंदर प्रेम करने की मतलब भावना मतलब हो सकती है। तो छली और कपटी ही और निश्छल और निष्कृष्ट हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ए और बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए और बी हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएगी 17 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घनानंद ने अपनी समैया में सुजान कहकर किससे मतलब किसे संबोधित किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, सुजान नामक नर्तकी को मतलब वो जिससे प्रेम करते थे वो क्या, वो एक नर्तकी थी, मतलब नाचती थी। ठीक है, ये हमारी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन है। तो धनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन है, याद रखिएगा, सुजान सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली। राइट आंसर सभी हो जाएगी, डी हमारा राइट आंसर होगा। आइए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर कि घनानंद की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1739 में। राइट आंसर बी हो जाएगी। बाकी आपको एक क्वेश्चन करके कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और कितना सही हुआ ये भी बताइए। आइए हम चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 4 का नाम है हमारा स्वदेशी, और कवि कौन है, प्रेमघन। क्या है, प्रेमघन। तो चलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, प्रेमघन। इसका पूरा नाम क्या था, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहे का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगी हमारी प्रेमगन क्या स्वर्ष, क्या होगी, प्रेमगन स्वर्ष। दो का ए हो जाएगी। आगे क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमघन के अनुसार
कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो जाती है? तो परदेशी जो विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि क्या हो जाती है? विदेशी हो जाती है। राइट आंसर हमारी क्या हो जाएगी? बी। इसमें पूरे बुक में भारत के ही बारे में बताया गया, ठीक है। कवि के अनुसार भारत में अब क्या दिखाई नहीं देता? तो भारत में अब क्या नहीं दिखाई देता? इसका राइट आंसर हो जाएगी हमारी भारतीयता नहीं दिखाई देती। सब लोग अब क्या हो गए? विदेशी हो चुके हैं, सब लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने लगे हैं, विदेशी का गुण हमारे भारत में आ गया है। इस कवि का कहने का यही मतलब था इस पाठ में। राइट आंसर हमारी ए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगी अंग्रेजी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमघन के आदर्श पुरुष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी हमारी भारतेंदु हरिश्चंद्र। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? फटाफट फटाफट क्वेश्चन क्वेश्चन का मतलब आंसर बताइए कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी मिर्जापुर में हुआ था। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ है कमेंट में बताइए, ठीक है। प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था हमारा 1855 में। 1855 में प्रेमघन का जन्म हुआ था। सॉरी, सी हमारी राइट आंसर हो जाएगी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की? रसिक समाज की स्थापना किसने की? राइट आंसर हमारा प्रेमघन। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमघन के अनुसार लोग क्या लेकर झूठी प्रशंसा और खुशामद में लगे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? ढपाली लेकर। ढपाली लेकर। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आगे है 11 नंबर की बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है हमारा? 11 नंबर क्वेश्चन कहने का मतलब है कि बद्री नारायण का पूरा मतलब शॉर्टकट में लोग क्या कहते हैं? तो प्रेमघन। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमघन किस युग के कवि है? प्रेमगन जो थे वो किस युग के कवि थे? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा भारतेंदु युग। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमघन जी कवि के साथ साथ थे, मतलब प्रेमघन जी कवि के साथ साथ कौन क्या थे? निबंधकार थे या नाटककार थे या संक्षिप्तकार थे या इसमें से सभी थे? तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का सभी थे। निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे और सभी समीक्षक भी थे। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी 13 नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि भारत सौभाग्य प्रेमघन द्वारा रचित एक प्रसिद्ध है, क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा नाटक है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि आनंद कांदबिनी मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है हमारा प्रेमघन। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा है? तो भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा है? तो विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें से सभी भारतीय लोगों को पसंद आने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर कि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की मतलब बात कही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर देश प्रबंध। देश प्रबंध ये हमारी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 में प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी? प्रेमघन की मृत्यु हुई थी इनकी मृत्यु हुई थी 1922 ईस्वी में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? इसका राइट आंसर हमारा है जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद। बी हमारी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि नगरी नीरद निम्न में से क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा साप्ताहिक पत्रिका है। जो सप्ताह में एक बार आती है उसे साप्ताहिक पत्रिका कहते हैं, और जो महीने में एक बार आती है उसे मासिक पत्रिका कहते हैं, और जो अर्धमासिक में एक बार आती है उसे मतलब अर्धमासिक मतलब 6 महीने पर 12 साल 12 महीने की एक साल होती है, तो उसका आधा 6 महीने, इसीलिए अर्धमासिक वाली क्या होगी? 6 साल पे आएगी, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चैप्टर का टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट रहा। आपका कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइए। चलिए हम चैप्टर 5 में चलते हैं। तो चैप्टर 5 का नाम है हमारा भारत माता। क्या नाम है पाठ का? भारत माता। और लिखे कौन है? पंत जी। ठीक है, लिखे हैं पंत जी। चलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, फटाफट लगाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत माता शीर्षक कविता के कवि कौन है? जो भारत माता है उस शीर्षक कविता है, उसके लेखक कौन है, कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगी सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कवि के अनुसार भारत माता निम्नलिखित में से क्या है? भारत माता इसमें से निम्नलिखित क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगी हमारा ग्रामवासिनी है। ग्राम जो गांव में निवास करती है उसे ग्रामवासिनी कहते हैं। दो का ए हो जाएगी, दो का ए राइट आंसर हो जाएगी। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी हमारी उदास उदास मिट्टी है। ठीक है, उदास मिट्टी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी हमारी ग्राम्या से, मतलब ग्राम्या से ये संकलित है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता का आंचल कैसा है? तो धूल से भरा है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार भारत माता कहाँ निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी गाँवों में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंत जी के अनुसार भारत माता है, मतलब पंत जी के अनुसार भारत माता क्या है? तो भारत माता मिट्टी की मूर्त की उदासीन है, अपने घर घर में प्रवासिनी है, और ज्ञान मूड गीता प्रकाशनी भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन करेगा सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी जो है वो छायावादी युग के कवि है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इनको चिदम्बरा, क्या है, चिदम्बरा जो लिखे थे इन पर ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी, बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार गंगा यमुना में क्या प्रवाहित हो रहा है? तो गंगा यमुना में क्या प्रवाहित हो रहा है? भारत माता के आंसू, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, फटाफट बताइए। अमरोली जिले के कैसानी गांव में। ठीक है, सॉरी, अल्मोड़ा जिले के कैसानी कौसानी गांव में, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंत जी का मूल नाम क्या है? तो पंत जी का नाम है सुमित्रा नंदन पंत, मूल नाम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पंत जी मूलतः कवि है, पंत जी मूलतः कौन कैसे कवि है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? सौंदर्य और प्रकृति, यानी ए और बी, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे कवि के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगी हमारे 30 करोड़, मतलब पूरी भारत की आबादी बता रहे हैं। सॉरी, राइट आंसर बी हो जाएगी। ठीक, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सी कृति पंत जी की नहीं है? इसमें से कौन सी कृति पंत जी की नहीं है? बीड़ा नहीं है, गुंजन नहीं है, युगांत नहीं है, अनामिका है, अनामिका है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे
प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है सुमित्रा नंदन पंत, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पंत जी का देहावसान मतलब मृत्यु कब हुई थी? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 29 दिसंबर 1977। बी हम सॉरी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस कवि का आरंभिक काव्य मतलब किस कवि का आरंभिक काव्य प्राकृतिक और संदर्भ के संवेदनशील और अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी हमारी सुमित्रा नंदन पंत, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि सस्य पर पद स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित धरती सा शिशु मन कुंठत प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति जो हो किस कविता की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर होगा हमारा भारत माता यानी हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। इस चैप्टर का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास हुआ। चलिए हम चैप्टर 6 और इस क्लास का अंतिम चैप्टर की तरफ चलते हैं। बाकी 20 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला पार्ट हमारा 6 है जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। तो चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनतंत्र के जन्म का मतलब कविता के कवि कौन है? इसका राइट आंसर होगा हमारा कुंवर नारायण। क्या होगा? कुंवर नारायण। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर की रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो रामधारी सॉरी इसका मैंने कुछ गलती बता दिया, ठीक है। गलती क्या बताया ये मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। राइट आंसर बी होगा, ठीक है, बी होगा। मैंने कुंवर नारायण बता दिया, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगी। मेरा थोड़ा सा सहयोग लेना पड़ा इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर में हुआ था। बी हमारा राइट आंसर होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कि कवि के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठलाता है? कौन सोने का ताज पहनकर इठलाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा सी, देश की मिट्टी। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो किसके लिए सिंहासन खाली करने के लिए बात करते हैं? तो जनता के लिए, जनता के लिए। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किससे महलों की नींव उखड़ जाती है? मतलब किसके चलते महलों की नींव उखड़ जाती है? तो इसका राइट आंसर होगी हमारा जनता की हुंकार से। अगर जनता आवाज उठा दे तो बड़े से बड़े लोग का मतलब हालत पंचर हो जाता है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी को किसकी किसकी मतलब सॉरी दिनकर जी को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उनको किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? राइट आंसर उर्वशी हो जाएगी, राइट आंसर उर्वशी, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की राष्ट्र कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था किस पुरस्कार से? इनको सम्मानित किया गया था तो इनको सम्मानित किया था पद्म विभूषण से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से और साहित्य अकादमी से, यानी इसमें से सभी। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी किस युग या काल के कवि है? तो दिनकर जी किस युग और काल के कवि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावादी युग, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि दिनकर ने दूध मही मतलब दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी हमारी जनता के लिए, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता किसान और मजदूर है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जनता को। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ थे। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो इसका राइट आंसर हमारा गद्यकार भी थे। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मुट्ठी सोने का ताज पहन इतला उठी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह पंक्ति किससे है, किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी क्या? दिनकर जी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से कौन दिनकर जी की रचना है? इसमें से जो है कौन सी दिनकर जी की रचना है? तो उर्वशी ही इनकी रचना है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी। सकेत नहीं होगा और ग्राम्या भी नहीं होगा, गुंजन भी नहीं होगा। ये हमारा उर्वशी सही हो जाएगी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रसवंती के रचनाकार कौन है? रसवंती के जो है वो रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर रसवंती के रचनाकार, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक सेकेंड। बी हो जाएगा, ठीक है। बी हमारा राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर। इसमें हम इसी दोनों में डाउट था, लेकिन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर है कि दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे हैं? तो ये किस विश्वविद्यालय में उल क्या बोलते हैं उपकुलपति के पद पर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा भागलपुर विश्वविद्यालय। बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर की दिनकर जी को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? इसमें से जो है वो कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उर्वशी है, संस्कृत के 4 अध्याय ये भी है, रश्मि रथी ये भी है, ग्राम्या नहीं है, ग्राम्या नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर की रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था हमारा 23 सितंबर 1908 में हुआ था। 23 सितंबर 1908 में हुआ था। डी करेक्ट आंसर होगा। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु कब हुआ था? तो इनकी मृत्यु हुई थी 14 अप्रैल 1974 में। 14 अप्रैल 1974 में। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 20 का। इस चैप्टर से आपका कितना सही हुआ कमेंट में बताइए, और बाकी आपको एक क्लास करके कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइए। मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसके बाहर नहीं आएगा, लिख कर ले लो यार, इससे बाहर आएगा ही नहीं, इससे बाहर नहीं आएगा। जो जिस चैप्टर में मैंने 20 क्वेश्चन बताया, 20 में से ही जितना भी क्वेश्चन आना होगा 1 या 2 उसी में से आएगा, 20 के बाहर आ ही नहीं सकता, लिख कर ले लो, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, इस सेशन अच्छा लगा होगा, 1 से 6 पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करने में। बाकी नेक्स्ट सेक्शन में हम लाएंगे, नेक्स्ट सेशन में हम क्या लाने वाले हैं? नेक्स्ट सेशन में लाने वाले हैं 6 to 12 काव्य खंड के, ठीक है। काव्य खंड के काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाले हैं, ठीक है। तो इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच पूरा फैला दीजिए, शेयर करिए, लाइक मार के एकदम वीडियो को वायरल कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। तब तक अपने ख्याल रखें, मस्त रखें, स्वस्थ रखें। तब तक बाय बाय।